अच्छा जी, तो आप अकेले ही हैं अभी? जी बिस्मिल्लाह सर। करें फिर। यस सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स के मतलब पढ़ा था, कुछ मैंने आप लोगों को असाइनमेंट यस दी सर। थी, याद है? यस सर। सर वो मैंने तो असाइनमेंट किया लेकिन एक क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट सी। आप स्क्रीन शेयर करें, जो क्वेश्चन समझ नहीं आ रही है मुझे बताएं। सर ये 8 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 4 × 10⁻²। सर ये मैं ज़रा डिवाइड का एक मिनट डिवाइड। सर, मैं बुक खोल लूँ ताकि मैं ओके आपके सर। क्वेश्चन को समझ सकूँ। इलेक्ट्रॉनिक। ओके, बाकी दोनों लोग किधर हैं? पता नहीं सर, बाकी मुझे पता ही नहीं कौन। असल में दो तीन लोग हैं, डिफरेंट सेमेस्टर से हैं, तो वो इसलिए आइडिया नहीं हो रहा। अब पहला पहला लेक्चर हमारे था। सर कौन से सेमेस्टर के हैं वो, पता कुछ? नहीं। ओके, आपने लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 1 को थोड़ा सा देख लिया था, यस सर। उसी के नज़रिए मैं उसी को आपकी क्यूरी हल कर दूँ और इंशाल्लाह फिर उसमें आगे आपके आगे चलेंगे। ओके। हाँ जी, आप बताइए कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर? सर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट। आपको assignment- वो सेक्शन रिव्यू कौन सा है? सेक्शन रिव्यू आगे क्या नंबर लिखा हुआ है? सर ये मेरा बुक नहीं है, वो जो आपने असाइनमेंट जो तो पिक भेजी थी वो हाँ, मेरे पास वही पड़ी हुई है। वही मैं बात कर रहा हूँ कि वो स्टेटमेंट बोलें प्लीज़ फिर। डू द फॉलोइंग ऑपरेशंस 8 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 4 × 10⁻²। मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ तो यस, आप पूछिए। डू द फॉलोइंग ऑपरेशन, इसका सी पार्ट। यस सर, सी पार्ट। देखो, अब सी पार्ट है ना, तो 8 × 10⁻³ है और 4 × 10⁻² है, ये डिवाइड 2 हो है। रहा है। डिवाइड हो रहा है तो अगर जो पावर नीचे है ऊपर जाके माइनस में चली जाएगी। है तो वो 8/2, 8/4 क्या आ जाएगा? 2। और 10⁻³ ऊपर है, 10⁻² नीचे है, ठीक है। यस अब सर। नीचे से जब पावर ऊपर जाएगी वो डिवीजन के अंदर पावर सब्ट्रैक्ट माइनस हो होती हैं। जाएगा। यस सर। ज़बरदस्त। बस, -5 हो जाएगी। तो 2 × 10⁻1 हो जाएगा। यस सर। 3 कितना? - 2 1। 1। ठीक है सर। और कोई बेटा? नहीं सर। आपकी तरफ से शोर इतना क्यों आ रहा है? सर मेरी तरफ या से तो तो नहीं आपने आ रहा। हैंड फ्री आपकी वो हिल रही है बार बार शायद। नहीं सर। सर शोर हो रहा है लेकिन इधर से नहीं हो रहा सर। मेरी तरफ से हो रहा है। सर पता नहीं है। एक्चुअली दो ही बचे हैं ना यार। मैं असल में वो जो एक साउंड है हवा की। यस सर। अब जैसे आपका जो शोर आता है ना, वो आपको नहीं में आएगा, वो मुझे आएगा, और मेरा शोर वो आपको आएगा। तो वो मेरी तरफ से है पंखे का साउंड। सर मेरी तरफ से बस पंखे लगा हुआ है। तो वो इस तरह से।
खैर, अब आपको बात समझ आ गई, हम आगे चलें। यस सर। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी। ओके। स्क्रीन शेयर करनी है, चलो नाउ। अच्छा, ये देखें, यहाँ तक हम लोग कर चुके थे, आपको नजर आ रहा यस सर। है? इंजीनियरिंग नोटेशन एंड मैट्रिक प्रीफिक्सेस। अच्छा जी, अब ये आई थिंक कर लिया था ये भी, कि 33 × 10⁻³ है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। उसी मैंने एक रूल आपको सादा सा बताया था। रूल क्या बताया था कि आफ्टर आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट पॉइंट ऑफ फ्रैक्शन आएगा। ठीक है, ये हमारा है साइंटिफिक नोटेशन। और इंजीनियरिंग नोटेशन में क्या है कि फ्रैक्शनल वैल्यू हम अवॉइड करते हैं। ठीक है, ये देखो, अभी तक हम साइंटिफिक नोटेशन को पढ़ के आए हैं, हम इंजीनियरिंग नोटेशन इज सिमिलर टू साइंटिफिक नोटेशन। हाउएवर in engineering notation a number can have form from 1 to 3 digits to left of decimal point and power of 10 exponent must be multiple of 3। हम कोशिश क्या करते हैं कि हमारी पावर ऑफ एक्सपोनेंट है ना, मल्टीपल ऑफ 3 हो। ये इंजीनियरिंग नोटेशन में हमारा फोकस पावर 10 की पावर के ऊपर है। आप मेरे साथ हैं? आप मुझे सुन पा रहे हैं? बेटा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आप बोलेंगे तो आगे बात चलेगी। ओके, नोबडी इज देयर।
यस सर, आगे लाइक। ओके, आई वाज वेटिंग फॉर यू। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। अच्छा जी, अभी शो हो रही है बेटा, मैं कर रहा हूँ। हाँ, स्क्रीन। अच्छा, हम थे इंजीनियरिंग नोटेशन में। इंजीनियरिंग नोटेशन में हमारा फोकस किस चीज़ पर है कि हमारी जी सर। जो 10 की पावर्स हैं वो 3 में हो, यस सर। या 3 का मल्टीपल हो। क्यों? यस। उसकी वजह ये है कि जितने भी हमने प्रीफिक्सेस वो पढ़े हैं इंजीनियरिंग में, किलो है, मेगा है, या गीगा है, टेरा है, सारे के सारे किसमें 10 की पावर 3 के मल्टीपल हैं। यस सर। अब देखो, ये कह रहे हैं जैसे ये 33,000 को हम इंजीनियरिंग नोटेशन में 33 इंटू 10 करते हैं, और साइंटिफिक नोटेशन में क्या करते हैं? 3.3। 3.3। ओके सर। यानी यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन में हमारा फोकस था फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, और इंजीनियरिंग में हमारा फोकस है पावर शुड बी मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, अब माइनस ओके में सर। हो या प्लस में हो। अब इसी बस तरह 0.045 को देखें जरा गौर से। सर किसको फोर? 0.045। अब यस सर। इसको साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक एक, दो, फर्स्ट यस सर। नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद हमें पॉइंट को लाना है। यस सर। लेकिन इंजीनियरिंग ये कहती है, इंजीनियरिंग के मुताबिक इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि यहाँ पावर 3 में हो। तो हम क्या कहते हैं, ओके पॉइंट को सर। एक और आगे लेते हैं, इट बिकम 45 × 10⁻³ -3 ठीक है सर। अब ये आप एक आगे आके इनको इंजीनियरिंग नोटेशन सर में अगर करो। ये जो सर ये जो ये जो है सर इंजीनियरिंग नोटेशन, सर इसमें बस 10⁻³ लाना होता है हमने? ना 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 ना, यानी 10⁻3, 10⁻6, 10⁻9, यानी 3 का मल्टीपल हो बस। ठीक है सर। ओके। ओके। जैसे एग्जांपल देखो, 82,000, यस सर। उसको उसने क्या किया, 82 × 10⁻3। अब 243,000, 243 × 10⁻3, यस। 1956,000। अब यहाँ पर उसने देखा कि 3 जीरो करने से, अच्छा एक लिमिट और भी उसने लगाई हुई है, पता है आपको? लिमिट क्या सर? लगाई है कि आपका जो हमारा डेसिमल पॉइंट है, यानी ये जो यस नॉन जो डेसिमल पॉइंट से पहले मैक्सिमम 3 डिजिट आ सकते हैं। सर ये पॉइंट से पहले के पॉइंट के बाद? पॉइंट से पहले, जैसे यहाँ पॉइंट से पहले एक आ रहा है, यहाँ यस पॉइंट सर। से पहले 3 आ रहे हैं, यहाँ 3 आ पॉइंट से रहे हैं। पहले 2 आ रहे हैं, यानी ओके सर। मैक्सिमम 3 डिजिट ला सकते हैं, 1, 2 या 3। ओके सर। ठीक है, यस सर। ओके। तो 82 × 10⁻3, 243 × 10⁻3, 1.956 × 10⁻6। 6। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब ये नहीं नहीं सर। थ्री आगे सर। सिक्स ट्रिपल जीरो ट्रिपल जीरो ट्रिपल जीरो को इंजीनियरिंग नोटेशन जल्दी से करके दिखाओ। सर किसको? ये जो रिलेटेड प्रॉब्लम, 243। इसको यार अच्छा अच्छा। बस के मतलब बता दो क्या जवाब आएगा इसका। सर इसका आएगा 3.6 इंटू 10⁻⁻। सर इसका आएगा 36 इंटू 10⁻⁹ और अच्छा आ गया, जबरदस्त। यस सर। लो जी, आपको बात समझ आ गई। इसी तरह ये हम माइनस में भी पावर लिख सकते हैं, ये -9 -6। बात क्लियर हो गई ना? ओके सर। यस सर। मैट्रिक प्रीफिक्सेस हैं, मैट्रिक प्रीफिक्सेस में ये देखो, ये मैट्रिक प्रीफिक्सेस कहलाते हैं जी, जो 3 की पावर्स के हिसाब से होते हैं। ठीक है, यस सर। in engineering notation metric prefixes represent
each of the most commonly used powers of 10. These metric Yes, prefixes are listed in table with their symbols and corresponding powers of 10. Metric prefixes are used only with the number that have a unit of measure such as volt, ampere, ohm, received with a unit. अब देखो यार, हम लोगों ने इसको आप चीनी लेकर आते हो घर में कितनी लेकर आते हो? सर किलो के हिसाब से। यस। अब ये किलो जो है ना, ये मेट्रिक प्रीफिक्स है। 10 ओके इज टू सर। पावर 3। 1 3। किलोग्राम मतलब है 1000 ग्राम। 1 ग्राम यस। टाइम्स 10 इज टू पावर 3। 3। ठीक है। ओके। यस सर। तो अमूमन आपका जो मोबाइल का चार्जर होता है वो कितने एम्पेयर यस का सर। होता है? सर 3 एम्पीयर के होते हैं ज़्यादातर। मैक्सिमम 3 एम्पेयर का होता है। अच्छा। यस सर। तो वो पहले मिली एम्पेयर वाले भी आते होते थे। यस सर। ठीक है। लिखा था तो ऊपर सर, अभी भी आते मिल हैं वो। हाँ जी। ऊपर लिखा होता है। 500 मिली एम्पेयर, यस सर। 700 मिली एम्पेयर। अब मिली का मतलब टेन -3। एस टू पावर -3। अच्छा, ये बात क्लियर होगी कि किलो, मेगा, गीगा, टेरा। और इसी तरह ये छोटा क्या है? मिली, माइक्रो, नैनो, मिली, पिको, माइक्रो, फेम्टो। नैनो, पिको, फेम्टो। और फेम्टो से भी छोटा ऑटो। आटो। यस सर। ठीक है। तो ये जो है ना, ये हमारे प्रीफिक्सेस है। यानी ये 10 ये आपको जुबानी याद होने चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं सर, सर ये याद करने हैं? देखो, अगर आपने इस सब्जेक्ट को, और वैसे भी आपको अगर आगे कंप्यूटर साइंस में भी बहुत सारी जगहों पर ये मेगा बाइट, गीगा बाइट उसकी बात होती है, एटलीस्ट पता तो हो ना आपको। यस सर, मैं कर लूँगा। किलो बाइट। ठीक हो गया सर? ओके सर। अच्छा जी, उसके बाद आ गया ये, उसने इसको बताया हुआ है किस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया। अब आ गया एक्चुअल क्वेश्चन की तरफ। हर क्वांटिटी को मैट्रिक प्रीफिक्स में, ये देखो, वोल्ट है, ओहम है, एम्पेयर है। होम अम्पेयर। 50,000 वोल्ट है, इसका मतलब 50 किलो वोल्ट। अब आप कहते हैं ना 11 केवीए की वो हमारी ग्रिड है, यस सर। 11 केवी गुजर रहा है। तो वो बेसिकली 11,000 वोल्ट की बात हो रही है। और अगर 25 टाइम्स 1 मिलियन हो तो फिर क्या होगा? 25 मेगा ओहम। मेगा और होम्स। सर ये पॉइंट टेन डबल पर जीरो 6 मेगा होता है? 10⁻6 मेगा होता है। ये देखो ना, अब ये इसी चीज़ को मैंने करने के लिए कहा था, इसको याद करना है। अब आपने आज के लेक्चर के बाद इसको याद करना है। ठीक है। ओके सर। किलो 10⁻3, मेगा 10⁻6, गीगा 10⁻9 और टेरा 10⁻12। 12। ठीक है बेटा। ओके सर। ओके। उसके बाद ये आ गया जी, 50,000 इज इक्वल टू 15 × 10⁻3, 50 किलो वोल्ट। यस। और 25 मेगा ओम, और ये आ गया 36 माइक्रो एम्पेयर। अम्पेयर। अब इसका मुझे बताओ कि ये कितने किलो ओम है, या मेगा ओम है, या गीगा ओम है, क्या है ये? सर ये होगा, सर ये पहले तो होगा 56 इंटू 10⁻6। जबरदस्त। 56 × उसके बाद 10⁻6। यस और सर, टेन उसके पावर बाद फिर सिक्स हो है वो जाएगा ये मेगा के बराबर है। मेगा में होता है। यस सर। ये हो वेरी जाएगा गुड यार, आप 56 तो बड़े मेगा समझदार हो। ओम। बस सर। अच्छा, माशाल्लाह से आपको ये समझ आ गई। तो ये सेक्शन रिव्यू है 1.3। ये भी छोटी सी एक असाइनमेंट है। देखो, असाइनमेंट बहुत बड़ी बड़ी नहीं मैं दे रहा आप लोगों को। वो सर असाइनमेंट है सही जो है सर, आप ये लोग दे दिया करें, प्रैक्टिस हो जाती है। ये मैंने यहाँ पर असाइनमेंट कॉपी की, इसको सेव करने लगा हूँ। सर ये असाइनमेंट के ये जो आपने 5 मार्क्स की फर्स्ट असाइनमेंट रखी थी, ये जी। एक्चुअल नंबर है? मतलब नहीं, कि एक्चुअल तो नहीं मैं कह सकूंगा, लेकिन एंड पे मतलब करेंगे आप ये वैल्यूशन? जिस तुम्हें पता है कि मेरे पे बहुत ज़्यादा बन जाते हैं जब, तो मैं उसको फिर यस सर। एग्रीगेट निकाल देता हूँ। ओके सर। ओके। अब मैं इसको आपको क्लास में शेयर कर दूँ आपके साथ।
अच्छा, ये जितनी में खुलता है उतनी में फिर हम उसको अपने काम को भी साथ साथ आगे बढ़ाते हैं। यस सर। क्लासेस, क्लासरूम लिखा नजर आ रहा है आपको कहीं? क्लासरूम, नहीं सर। ओके, टेकिंग टाइम। फिलहाल इसको मैं अभी शेयर कर देता हूँ आपके साथ असाइनमेंट। ओके सर। मैट्रिक यूनिट कन्वर्जन को कैसे आपस में करना है? देखो, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कैसे जाना है, मिली से माइक्रो में, माइक्रो से नैनो में, नैनो से पिको में, या किसी यूनिट को भी किसी दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कैसे करना है। ठीक है, तो यस सर। उसका ये हमारा टॉपिक इसी को कवर करेगा। अगर मिली एम्पेयर है, अब मिली है उसको माइक्रो में लेकर जाना है, बड़ी यूनिट से। ये बात एक, अच्छा जैसा मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि फ्रैक्शन पॉइंट दाएं से बाएं जाएगा तो पावर माइनस में हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे 10 की यस सर। पावर। अगर दाएं से बाएं आएगा, राइट टू लेफ्ट आएगा, तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की पॉजिटिव पावर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ऐसे ही। सर राइट से लेफ्ट आएगा तो पॉजिटिव होगा ना? राइट से लेफ्ट आएगा तो पॉजिटिव पावर होगी, और लेफ्ट से राइट जाएगा तो नेगेटिव पावर होगी। तो मैंने आपको एक ओके सर। जनरल रूल बता दिया था। इसी तरह अगर बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाना है, ये अब आपको ये याद एक दफ़ा करना पड़ेगा, वही टेबल जो मैंने पहले थोड़ी देर पहले बताया था। अब यस देखो, सर। हमें पता है कि ये 1000th है, इसका मतलब एक का हज़ारवां हिस्सा है। ये 1 मिलियंथ है, एक का यस दस सर। लाखवां हिस्सा। 1 बिलियंथ, एक का 10 करोड़वां हिस्सा। और ये क्या, 10 अरब, ट्रिलियन। नहीं ये हो गया 10 लाख, 1 करोड़, 100 करोड़वां हिस्सा देगा। ठीक है, यस सर। और फिर 100 करोड़ 1 अरब होता है, 10 अरब और 1 खरब, 10 खरबवां हिस्सा। और एंड मतलब आगे चलता चला जाएगा। तो यस सर। यानी जितना हम माइनस में पावर बढ़ रही है, उतनी वो बेसिकली छोटा हिस्सा हो रहा है, उतना छोटा यूनिट हो रहा है। ठीक है, और जितनी यस सर। हमारी पॉजिटिव पावर बढ़ रही है, उसका मतलब उतना ही बड़ा यूनिट हो रहा है। ठीक है, यस सर। ओके सर। चार चीज़ों का कॉम्बिनेशन, 10 लाख का कॉम्बिनेशन, 100 करोड़ का कॉम्बिनेशन, और 1 खरब का, 10 खरब का कॉम्बिनेशन। ठीक हो गया जी। यस सर। ओके सर। तो बात हो रही थी, हाँ, कि व्हेन कन्वर्टिंग फ्रॉम लार्जर टू स्मॉलर यूनिट, मूव द डेसिमल पॉइंट टू राइट। अभी हम करते हैं ना, लार्जर से यस सर। स्मॉलर यूनिट की तरफ जाएंगे तो डेसिमल पॉइंट आपका दाएं तरफ चला जाएगा। ओके सर। यानी आपने, यहाँ मैं टाइपराइटर ऑन कर रहा हूँ, ये 1 किलो से अगर मैं जाना चाहता हूँ, बल्कि 1 मेगा से जाना चाहता हूँ 1 किलो में, किलो के अंदर अगर मैं इसको मूव करवाना चाहता हूँ, लार्जर यूनिट से स्मॉलर यूनिट की तरफ जाना स्मॉलर है। यूनिट। मेगा बड़ी यूनिट है, और किलो किलो कम है। स्मॉलर यूनिट है। छोटी है। अब कितना छोटा है मुझे पता है, 10 की पावर 3 का फर्क है, 10 की यस सर। पावर 3, तो ये 1000 किलो के बराबर आएगा। 1 मेगा किसके बराबर है, 1000 किलो के। 1000 किलो के। ठीक है, अगर इसको मैं इसके सामने ले जाके रख दूं तो आपको बात ज़्यादा समझ आ जाएगी। When converting from larger unit to smaller unit, move the decimal point to right. आप देख रहे हैं डेसिमल पॉइंट राइट साइड पे शिफ्ट हो गया। यस सर। When converting from smaller unit to larger unit, move the decimal point to left. लो जी, अब इसकी बात करते हैं। 1 माइक्रो से, 1 माइक्रो से हम 1 मिली की तरफ जाना चाहते हैं। ठीक है, तो यस। मतलब क्या होगा कि 1 माइक्रो का मतलब है 10 लाखवां हिस्सा, मिली का मतलब हज़ारवां हिस्सा। तो इसका मतलब मिली बड़ा है और
माइक्रो छोटा है, तो इट विल बिकम 0.001 मिली। मिली। देखो ना, एक, दो, तीन, जब मैं वापस दाएं तरफ लेके जाऊंगा ये दोबारा माइक्रो बन जाएगा। यस सर। यानी वन कन्वर्टिंग फ्रॉम स्मॉलर यूनिट टू लार्जर यूनिट, मूव द डेसिमल पॉइंट टू द लेफ्ट। अब उसके बाद क्या, डिटरमिन द नंबर ऑफ प्लेसेस टू मूव द डेसिमल पॉइंट बाय फाइंडिंग द डिफरेंस इन पावर्स ऑफ 10 यूनिट्स बीइंग कन्वर्टेड। अब कहना है कि हमें फिर देखना है कि कितने डेसिमल पॉइंट तक हमने कितने प्लेसेस तक डेसिमल पॉइंट को मूव करवाना है, बाय फाइंडिंग द डिफरेंस ऑफ पावर्स ऑफ 10 ऑफ यूनिट्स बीइंग कन्वर्टेड। अब मैं अगर माइक्रो से मिली में गया हूँ, मुझे पता 3 का फर्क है, यहाँ पे भी 3 का यस सर। फर्क है। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वो कहे कि 1 गीगा को आप किलो में कन्वर्ट करो। अब गीगा और किलो में 10 की पावर 6 का फर्क है, तो यस अब सर। क्या हो जाएगा, सर 6 जीरो हो 6 जीरो जाएंगे। ऐड करना पड़ेंगे और के ऐड करना पड़ेगा। यानी ये कह रहा है कि ये डिपेंड करता है कि कितना फर्क है। ये बात क्लियर हो गई। यस सर। अब इसी तरह उसने कहा कि 0.15 मिली एम्पेयर है, उसको माइक्रो एम्पेयर में कन्वर्ट करो। 0.15 मिली एम्पेयर को माइक्रो एम्पेयर में कन्वर्ट करना है। अब हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जा रहे हैं, और इसका मतलब है 0.15 मिली एम्पेयर इंटू 10⁻³ है। ठीक है, अब यस टेन सर। एस टू पावर थ्री को 10⁻⁻6 करने के लिए हमें इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 1, 2 और 3, 150 माइक्रो एम्पेयर। सर इसकी बस समझ नहीं आई सर। वही काम किया ना, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ गए हैं, बड़ी यस यूनिट सर। से छोटी यूनिट की तरफ जाना है, तो क्या होगा, फ्रैक्शन पॉइंट उठेगा, पहले आ गया 1 के बाद, यस सर। ठीक है, फिर आ गया 5 के बाद। क्योंकि फर्क 3 का था, मैंने तीसरा क्या लगा दिया, 0। जीरो। बात समझ आई सर। यस सर। तो अब इसी तरह बात करते हैं, 1 मिली एम्पेयर को माइक्रो एम्पेयर में कन्वर्ट करो। अब 1 मिली एम्पेयर के अंदर 1000 माइक्रो एम्पेयर होते हैं। सिंपली यस मैं क्या सर। लिख दूंगा, 1000 माइक्रो एम्पेयर। एम्पेयर। ठीक है सर। यस सर। अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और यस सर। इसलिए मैं छोटी छोटी सी असाइनमेंट आप लोगों को दे जा रहा हूँ, ताकि आप लोग करें। इसको जरा देखो गौर से। मैं आपको स्क्रीन ये वाली शेयर कर देता हूँ, ताकि आप, नज़र नहीं आ रहा आपको। यस सर। अब अभी मैं दोबारा दिखाता हूँ, जरा प्रेजेंट नाउ में जाकर आप विंडो, और गौर से इसको देखें जरा। सर अभी शो नहीं ठीक है, हुआ। हो गया अब तो शो। यस सर। ठीक है, मीनवाइल आपको बुक भी शेयर कर देता हूँ, असाइनमेंट आज की। आपने मुझे सर वो बताना आपने आपको पिछला लेक्चर जो रिकॉर्डेड लेक्चर था वो आपने किया नहीं शेयर। वो आपके गूगल कैलेंडर पे नहीं आ रहा। नहीं ये सर। पॉसिबल नहीं है कि गूगल कैलेंडर पे ना आए। सर वो रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं आया। मैं कैलेंडर खोल लेता हूँ और देखता हूँ कि लास्ट साइड वाला लास्ट लेक्चर आपके साथ शेयर हुआ कि नहीं हुआ। यस सर। 8 तारीख को हमारा लास्ट लेक्चर था, और वो था जी, बेटा रिकॉर्डिंग शेयर है। आप वो अपना गूगल कैलेंडर खोलिएगा यूनिवर्सिटी आईडी के साथ, उसके अंदर नीचे रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। जो इवेंट आप लोगों ने ज्वाइन किया था ना, यस सर। उसके अंदर ऑटोमेटिकली ये चीज़ शेयर हो जाती है। चलिए सर मैं देख लूँगा। तो आपने वो देखना था अभी, देखें जरा इसके असाइनमेंट को जो आपको शेयर किया हुआ है।
अभी जो स्क्रीन शेयर है उसको आप देख रहे हैं? यस सर। एग्जाम्पल 1.12 और 1.13 मैंने आपसे इसके यस सर। मतलब पूछना है अभी। सर ये फिर चलेगी। कैसे चलेगी? सर ब्लैक शो हो रहा है। अच्छा, अभी शो हो रहा है? यस सर अब शो हो रहा है। ओके, अभी भी शो हो रहा है आपको कि नहीं हो यस सर रहा? हो रहा है सर। ठीक हो गया। हाँ जी, देख लिया बेटा आपने? यस सर। अच्छा, क्या इसमें समझ आई है? सर ये इसमें वन एग्जाम्पल 1.12 में सर ये हमने 4500 को माइक्रो वोल्ट से मिली वोल्ट्स में करना कन्वर्ट। अच्छा। तो सर ये 4500 को मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 हो जाएगा मिली वोल्ट। ये मिली है अब 10⁻⁻6। उसके बाद सर पॉइंट हम करेंगे 3 पीछे तो 4.5 हो जाएगा और आगे -3 हो जाएगा जो 10⁻3 है। बात क्लियर होगी और ना? सर 10⁻3 मिली होता है। यस सर। असल मकसद है कि बात क्लियर होना। आपको बात अगर क्लियर होगी तो हम आगे मूव कर यस सकते सर। हैं। तो ये सारी प्रैक्टिस आपने एग्जांपल देख लेनी है। और ये यस रिव्यू सर। सेक्शन है, सेक्शन रिव्यू, ये भी छोटा सा पार्ट है असाइनमेंट का। ओके सर। तो इसको मैं यहाँ पर सेव कर रहा हूँ आपके लिए। सर ये डेडलाइन फिर सर मंडे को होगी ना? हाँ, मंडे को। यस सर। ओके। ये प्रैक्टिस इसलिए ज़रूरी है कि आगे जाकर बच्चे इसी चीज़ में परेशान रहते हैं कि किलो वोल्ट क्या है, मिली एम्पेयर क्या है। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस यहाँ हो यस जाती सर। है ना, तो वो इजी हो जाएगा। हाँ जी, लेना। तो दूसरी भी सेव हो गई। यस। ओके, अब ये चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। तो आते हैं हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ। लो जी, चैप्टर नंबर 2 हमारा ओपन। अच्छा जी, इस चैप्टर में हमने क्या देखना है? एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रिक चार्ज, वोल्टेज, करंट, ये हमारी बेसिक चीज़ें आ गई इसमें ना। यस सर। सबसे पहले आ गया एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें आप बेसिक चीज़ें तो आपका तो कुछ आइडिया है, लेकिन हम थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं। डिफाइन न्यूक्लियस, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर, शेल, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, और आयोनाइजेशन क्या है, और फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, और कंडक्टर सेमीकंडक्टर इंसुलेशन में क्या फ़र्क है। एटम क्या है? एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें एक ऐसा पार्टिकल है एलिमेंट का जिसमें उस एलिमेंट की तमाम खूबियां मौजूद होती हैं। ठीक है,
ये वो इंडिपेंडेंट पार्टिकल है जो कि किसी भी स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेबल पार्टिकल जो किसी भी एलिमेंट का होता है उसे एटम बोलते हैं। यस सर। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें जो कोर पार्ट है जो जिसमें इसका मेन मैस होती है वो होता है इसका न्यूक्लियस। वो क्या होता है इसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन जैसे आपको इस बुक में नज़र आ रहा है वो इसके इर्द गिर्द एलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहे हैं। ठीक है, यस सर। ये उन्होंने बोहर का मॉडल जो है शो किया हुआ है। द टेल ऑफ इलेक्ट्रॉन इंडिकेट्स दैट दे आर मूविंग। ठीक है, यस। ये उसकी मूवमेंट को शो करने के लिए किया हुआ है। तो उसके बाद आते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज दिखाया हुआ है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज दिखाया हुआ है। ये उसने एग्जांपल दी है हाइड्रोजन एटम की और हीलियम एटम की कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, इसमें बेसिकली एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है और इसमें क्या है, दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यस। सिंपलेस्ट एटम हाइड्रोजन और हीलियम है। अब एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर सिंपली जितने प्रोटॉन होते हैं एटम के अंदर, जितने प्रोटॉन होते प्रोटॉन। हैं उनकी तादाद को एटॉमिक नंबर कहा जाता है। ओके और सर। एटॉमिक मास क्या होती है? प्रोटॉन सर और नहीं पता। न्यूट्रॉन की तादाद को अगर ऐड कर लिया जाए ठीक है सर। वो टोटल मास कहलाएगी। क्लियर सर? यस सर। अब शेल ऑर्बिट और एनर्जी लेवल। शेल क्या है कि ईच चलो, आर यू सीन द बोहर एज यू सीन द बोहर मॉडल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट न्यूक्लियस orbit the nucleus of an atom at certain distances from the nucleus and are restricted to these specific orbit. Each orbit correspond to different energy level within the atom known as shell. चल। देखो यहाँ पर एक अहम बात है, ऑर्बिट वो रास्ता है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। यस सर। ठीक है, उस जैसे ऊपर भी दिखाया था अभी आपको थोड़ी देर पहले, फिर दिखा रहा हूँ। जैसे इस रास्ते में क्या है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। क्या थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं लाइक दिस। अब ये देख रहे हो ये भी ऑर्बिट है और ये भी ऑर्बिट है। यस इन सर। ऑर्बिट्स के पास एनर्जी लेवल, एक सर्टेन एनर्जी लेवल है। ठीक है, ओके अब सर। उसके बाद इन ऑर्बिट्स के पास भी एक सर्टेन एनर्जी लेवल है। तो जो एनर्जी लेवल है उसको उसने क्या कह दिया, शेल। यस सर। नॉर्मली हम जो है ना वो ऑर्बिट्स और शेल को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, लेकिन इसमें एक्चुअली क्या है, each orbit corresponding to a different energy level within the atom known as shell. The shells are designated 1, 2, 3 and so on and so forth, with one being closest to the nucleus. Electron further from the nucleus are at higher energy level. जितना इलेक्ट्रॉन हमारा न्यूक्लियस से दूर होता चला जाएगा उसके पास उतनी एनर्जी ज़्यादा आती चली जाएगी। ओके सर। अब ये देखो यहाँ पर उसने बताया कि द लाइन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन फॉर बोहर ऑफ द एटम shows that electron can only absorb or emit a specific amount of energy, represent exact difference between the levels. ठीक है, अब यहाँ पर एक पर्टिकुलर लेवल है एनर्जी का, ये पर्टिकुलर लेवल है, ये पर्टिकुलर लेवल है, यानी वो हर इलेक्ट्रॉन एक खास एनर्जी उससे ज़्यादा अब्जॉर्ब ही नहीं कर सकता। ठीक है, यस सर। कि ये हमारा शेल नंबर 1 है, यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस एनर्जी के इर्द गिर्द होंगे। शेल नंबर 2 में इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इस एनर्जी में होंगे। शेल नंबर 3 में जो होंगे वो उनके पास ये एनर्जी बढ़ रही है। तो हर एक
शेल एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ एनर्जीज को डिस्क्राइब कर रहा है। अब क्या कहता है, लोएस्ट लेवल कॉल्ड ग्राउंड स्टेट एंड रिप्रेजेंट द मोस्ट स्टेबल एटम विद अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट शेल। अब इस केस में क्या होगा, जैसे जैसे हमारा, आपको याद होगा, हमने वो आपने भी पढ़ा होगा 2n की यस सर। पावर 2, यस सर, पढ़ा maximum हुआ number है। of electron in a particular shell is 2n raised to power 2। 2। ठीक है, तो यस इसको अब हम जो है वो डिस्कस करते हैं अगले लेक्चर में। तो यहाँ तक जो है ना, हमने जो अभी देखा, हमने इंजीनियरिंग नोटेशंस और फिर मैट्रिक प्रीफिक्सेस को देख लिया, और एटम्स यस के सर। हमने डिफरेंट पार्टिकल्स को देखा, और उसके अंदर हमने शेल, ऑर्बिट और एनर्जी लेवल की बात की है। और यस ये सर। बात की है कि हर शेल के पास एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल होता है। ठीक है बेटा, तो मैं ओके सर। इसकी रिकॉर्डिंग ज़रा ऑफ कर रहा हूँ, आपने जाना नहीं है। तो आगे मैं आपके सामने